गुड मॉर्निंग 12th क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग। आई होप कि आप रोज की तरह बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक सभी इस नाम से परिचित होंगे जब भी हम बीमार होते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, सर्दी जुकाम ऐसी चीज़ों में नहीं, जब हम थोड़ा सा ज़्यादा लेवल पे बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर्स हमें क्या देते हैं, एंटीबायोटिक्स का कोर्स करने को देते हैं 5 दिन का या 1 हफ्ते का। ठीक है, तो आपको पता है कि जो एंटीबायोटिक्स है ये कहाँ से आती है, ये भी सूक्ष्म जीवों से, यानी कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों से ही प्राप्त की जाती है। तो सबसे पहला जो एंटीबायोटिक था वो था आपका पेनिसिलिन। क्या था? पेनिसिलिन। ठीक है, तो जितने भी एंटीबायोटिक्स होते हैं वो कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, सूक्ष्म जीवों से प्राप्त किए जाते हैं। और सबसे पहला जो एंटीबायोटिक्स है वो क्या है आपका पेनिसिलिन। ठीक हो गया बच्चों। और पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी। ठीक है, जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं ये क्या है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की डिस्कवरी करी थी 28 सितंबर 1928 में करी थी। और इस जो एंटीबायोटिक है द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वहाँ पर घायल सैनिकों को बचाने में इसका उपयोग किया गया था बड़ी मात्रा में। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो समझ गए आप कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, सूक्ष्म जीवों से प्राप्त किया जाता है और उसको डिस्कवर किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, 20वीं शताब्दी की ये बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी कि इसको हम वंडर ड्रग भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसने क्या करा था, द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत सारे सैनिकों की जान बचाई थी। तो जो एंटीबायोटिक है उसका मतलब क्या होता है, देखिएगा कि एंटी मतलब एक ग्रीक भाषा है जिसका अर्थ है खिलाफ तथा बायो का अर्थ है जीवन। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम मिला देंगे तो क्या होगा, जीवन के खिलाफ। लेकिन जीवन के खिलाफ किसके? रोगाणुओं के जीवन के खिलाफ। जैसे बच्चों मिट्टी में क्या होता है, बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रहते हैं और वो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। जैसे आपने डार्विन का लॉ पढ़ा है ना, कि जो फिट होता है वही जीवित रहता है। तो यही रूल यहाँ पे भी लागू हो रहा है। तो मिट्टी में क्या है, बहुत सारे जीवाणु हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जो बन गया वो सुपीरियर हो गया। ठीक है, दूसरा मारा गया। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, जैसे 2 जीवाणु हैं, ठीक है, इसने क्या करा, इसको मार दिया। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो जीवाणु है ये क्या है, हमारे काम का है, क्योंकि इसने ये रोग कारक, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम, रोग कारक जीवाणु को क्या कर दिया है, मार दिया है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एंटीबायोटिक प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, जीवन के खिलाफ, किसके जीवन के खिलाफ? माइक्रोब्स, जो रोग कारक है उसके जीवन के खिलाफ। ठीक है, जबकि मनुष्य के संदर्भ में यह जीवन के खिलाफ ना होकर जीवन के प्रति माने जाते हैं, यानी कि हमको ये नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन जो रोग कारक माइक्रोब है उसको ये क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। एंटीबायोटिक एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जिनका निर्माण कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। ठीक है, जैसे शुरू में ही बताया कि ये किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, सूक्ष्म जीवों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। अब सोचिए, ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, एंटीबायोटिक्स बनाने में हमारी मदद कर रहे हैं। आप सामान्य रूप से प्रयोग में लाने वाले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन से तो परिचित ही होंगे। जैसे शुरू में बताया, ये पहला क्या था आपका, एंटीबायोटिक था। ठीक है, पहला एंटीबायोटिक कौन था आपका, पेनिसिलिन था। इसकी खोज एक हादसा थी। ठीक है, तो जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे तो उन्हें एक बार दिखाई दिया कि जिन प्लेटों पर वो कार्य कर रहे हैं, ठीक है, कल्चर करते थे, वो उस पर रिसर्च करते थे, तो उन्होंने क्या देखा कि एक बार बिना धुली प्लेट पर मोल्ड उत्पन्न हो गया है, जिसके कारण जो स्टेफिलोकोकस, ठीक है, स्टेफिलोकोकस जो जीवाणु है वो वृद्धि नहीं कर पा रहा है। ठीक है, उन्होंने पाया कि यह प्रभाव मोल्ड द्वारा उत्पन्न एक रसायन पेनिसिलिन द्वारा हुआ है। ठीक है, चूँकि पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है, पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, जो पेनिसिलिन है वो किससे प्राप्त हो रहा है,
पेनिसिलिन नोटेटम से प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया उन्होंने, पेनिसिलिन रख दिया। ठीक है। इसके 15-20 साल बाद जो NS जैन और हार्वर्ड फ्लोरे थे, ठीक है, 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको क्या करा, एक शक्तिशाली और प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में क्या कर दिया, इसकी पुष्टि कर दी। और इससे जो द्वितीय विश्व में जो घायल अमेरिकी सिपाही थे उनके उपचार में व्यापक रूप से इसका क्या करा, उपयोग किया। ठीक है, क्योंकि वो घायल हो जाते थे और इनमें इन्फेक्शन हो जाता था, तो लेकिन जब उनको ये वाली एंटीबायोटिक दी गई पेनिसिलिन, तो वो क्या हो गए, उनकी रिकवरी रेट बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, तो इसके लिए फ्लेमिंग चेन और फ्लोरे को 1945 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है, पेनिसिलिन के बाद अन्य सूक्ष्म जीवों से अन्य एंटीबायोटिक को भी परिशुद्ध किया गया। ठीक है, पेनिसिलिन के अलावा भी बहुत सारे एंटीबायोटिक हैं जो के बारे में जानकारी अभी तक प्राप्त है, और अभी भी क्या कर रहे हैं, नए नए एंटीबायोटिक्स की खोज होती जा रही है। ठीक है, तो ये एंटीबायोटिक इसमें काम करते, देखिए प्लेग में, काली खांसी, डिप्थीरिया, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग में, ठीक है, जैसे भयानक रोग में, जिससे कि संसार में लाखों लोग पहले मर जाते थे, लेकिन अब उनका उपचार किससे हो रहा है, दवाइयों के साथ उनको एंटीबायोटिक्स भी दी जा रही है। तो एंटीबायोटिक्स का काम क्या है कि रोगजनक जीवाणुओं को मारना है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि जो हमारे जो समाज में रोग थे वो क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं, और मनुष्यों का जो मृत्यु दर है वो भी क्या हो गया है, कम हो गया। ठीक है, तो एट द लास्ट हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि जो एंटीबायोटिक्स है वो क्या है, एक वंडर ड्रग है, और उसको किसने क्रिएट किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, पूछा जाता है 1 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ते हैं, कल फिर हम जैव सक्रिय अणु, रसायन और एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।